था, लेकिन ऐसे नहीं छुआ था जैसा ये बोल रही है। ओह माय गॉड, लो जी, अब ये दिन देखना पड़ रहा है। शाह फैमिली का रेप्यूटेड दामाद अब रेपिस्ट बन गया। लिच्चड़ कहीं के। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का सवाल है। पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा, वरना हम पर सवाल उठेंगे। ऑफ कोर्स। एक मिनट, मुझे आरफ पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे अलावा कभी और किसी लड़की को देख ही नहीं सकता। ये जरूर झूठ बोल रही है। अद्वैत, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो बुलाओ पुलिस को। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अद्वैत बोल रहा हूँ। मेरे रेस्टोरेंट में जल्द से जल्द आ जाइए। ओके। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अदिति, तुम बच गई अपने इस फटीचर पति से। अद्वैत बेटा, मैं तो कहती हूँ कल का कल तुम इन दोनों के डिवोर्स के पेपर रेडी करवाओ और इस फटीचर मुफलिस हौसी के मुंह पे फेंक के मारना। ठीक है मम्मी जी। इंस्पेक्टर, टेक हिम अवे। एक मिनट सर, मैं अपने प्यारे से दोस्त अद्वैत को एक बार हक करके बाय बोल लूं, प्लीज। टेक हिम अवे। एक मिनट सर, मैं अपने प्यारे से दोस्त अद्वैत को एक बार हक करके बाय बोल लूं, प्लीज। थैंक यू मेरे भाई अद्वैत। प्लान तो बड़ा अच्छा था तेरा, मुझे तूने अंडर एस्टिमेट कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत है नहीं कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, लेकिन क्या मिस विधि के पास कोई सबूत है कि वो जो कह रही हैं वो सब सच है? क्यों मिस विधि, एनीथिंग? मेरे पास सबूत है। ये बटन जो आरव के शर्ट का है, ये टूटकर मेरे हाथ में ही रह गया था जब मैं अपने आप को बचाने का ट्राई कर रही थी। आप चेक कर सकते हैं सर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। ये बटन मेरी शर्ट का ही है। क्या मैं इसे ले सकता हूँ प्लीज? मैं जेल में लगवा दूंगा। इट्स ओके, लगवा लूंगा मैं। कैन आई हैव इट प्लीज? थैंक यू। तो मिस विधि, बस एक सवाल और। क्या आप बता सकती हैं कि जब ये बटन आपने तोड़ा तब, I mean, जब मैंने आपको दबोचा हुआ था तो कैसे किया था मैंने और कहाँ से एग्जैक्टली? कुछ बता सकती हैं आप? वो ऐसे पीछे से। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ना? तो क्या करते हैं कि एक डेमो हो जाए, क्यों? सो अद्वैत मेरे भाई, प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। विधि जैसे बताएगी ना वैसा एक बार कर देना प्लीज। विधि बताइए। वाह, क्या दबोचा है भाई, वेरी नाइस। अब प्लीज एक बार वैसे ही करके बता दो कि जैसे तुमने अभी कहा था कि मेरी शर्ट का बटन था, इसके कोट का बटन वैसे ही तोड़ के बता दो ना मुझे। लगता है कहानी में कोई नया ट्विस्ट है। चलिए बटन तोड़ के दिखाइए। अद्वैत, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। हाँ, सो इंस्पेक्टर साहब, आई थिंक विधि का गेम ओवर हो ही चुका है और वैसे भी शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। लेके जाइए ना इन्हें। चलिए मैडम। अरे चलिए मैडम। अद्वैत, मैं तो बच गया यार। अदिति, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हूं। आई एम सो सॉरी आरव, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी।
नहीं, तुम्हारे इन-लॉज कैसे बेवकूफी की बातें कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को बेवकूफ बोलने की? आवाज नीचे। अगर अदिति से दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि आवाज कहीं और से निकालना चाहोगे और निकलेगी कहीं और से। बदतमीज, 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? आरव मेरे पति हैं। ये घर मेरा है और ये मेरी लाइफ है। मैं आरव को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और ना ही आरव कभी इस घर को छोड़कर जाएंगे। समझे आप लोग? मतलब तुम नहीं चाहती कि अद्वैत से मेरी शादी हो? तो ठीक है, अद्वैत के बिना जीने से अच्छा मैं मर जाऊंगी। शनाया, शनाया, भगवान करे कि तुम अगले जन्म में कुत्ते बनो। गुड बाय माय लव। शनाया स्टॉप। शनाया, 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 शनाया बेटा, क्या कर रही हो? शनाया, क्या हुआ बेटा? शनाया, शनाया। You bastard! अगर मेरी शनाया तो कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शनाया, आंखें खोलो बेटा। अरे कोई देखो शनाया को। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। इतनी जल्दी भी क्या है डॉक्टर को बुलाने की? हाँ? तो ये है वो जहर जो शनाया ने पिया, राइट? क्या किया तुमने? आरव, आरव तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? You fool! ये सब क्या किया तुमने? आंटी जी, क्या कहा था आपने? तो कौड़ी का नौकर, है ना? नौकर नंबर 1 ही तो बनता है हीरो नंबर 1। मैंने जहर की शीशियों में माउथ वॉश डाल दिया था। ओ हेलो शनाया, वेक अप, हमारा खेल खत्म। कम, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, कम कम कम। आपका शो खत्म हो चुका है मैडम, आइए। तो ये सब ड्रामा क्यों? इसीलिए ना कि हम लोग यहां से निकल जाए। ठीक है, अदिति और मैं अभी यहां से निकल रहे हैं, लेकिन एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो। ये घर कल भी अदिति का था, आज है और कल भी रहेगा। और अगर तुम लोगों ने दोबारा होशियारी करने की कोशिश भी की ना, तो अगली बार इस बॉटल में माउथ वॉश नहीं, जहर होगा। मार डालूंगा सबको। चलो अदिति। Shame on you guys. Cheers! दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। पर मॉम, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, आपकी फेवरेट बेटी घर छोड़ के जो चली गई। हाँ बेटा, बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहूँ, मेरे आंसू रुकते नहीं है। बेटी बेटी नहीं थी वो, बीमारी थी, बीमारी। वैसे क्या एक्टिंग की नाम तीनों ने। एक बार तो मेरी बुरी तरह से फट गई जब वो आरव ने नकली जहर पकड़ लिया। I swear। लेकिन वो दोनों गधे फिर भी घर छोड़कर चले गए। अपना काम हो गया। ये क्या वीडियो भेजा किसी ने? क्या हुआ बेटा? अद्वैत, वो ये मैंने तो रोज छत पर योग के नाम पर संभोग कर रही थी तुम। यू बिच!
वाह, क्या फैमिली ड्रामा है यार, मजा आ गया मुझे। तुम्हें क्या लगा मेरी बीवी अदिति को रुलाओगे तो तुम्हें मैं ऐसे ही जाने दूंगा? अदिति का नाम आते ही ये आरव हनुमान बन जाता है, लंका लगा दूंगा तुम्हारी। क्लेम्स किए थे तुमने, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, राजीव सर आरव की वाट लगा देंगे, आरव की बैंड बजा देंगे, फलाना ढिमकाना। बट हुआ क्या? हाँ, वो लूजर जीजा वहां पर ऐश कर रहा है और तुम यहाँ चाय की चुस्कियां ले रहे हो। आई नो, आई एम शॉक्ड एज वेल। पता नहीं आरव ने क्या जादू किया राजीव पर। आरव और अदिति का डिवोर्स होना भी जरूरी नहीं है, मजबूरी है हमारी। मेरी ये सौतेली बेटी जब तक कोई अमीर खानदान के बेटे से शादी नहीं करेगी तब तक इस घर पे अपना हक होना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। मैं तो कहती हूँ दोनों को हमेशा के लिए सुला दो। एकदम सही मौके पर आए हो आप। अभी जस्ट हम लोग सब ऊपर से चांद देख कर आए हैं। नमस्ते आंटी जी। हाय बेबी, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। हेलो एवरीवन। बेहुदे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों के सामने इस हुलिये में आने की? हाँ, कौन है ये पागल? लोग घर में कुत्ते पालते हैं, हमने एक घर जमाई पाल के रखा है। हाँ। आरव, क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? हाँ, कम से कम आज करवा चौथ पे तो मेरा साथ दिया होता। क्या है ये सब? क्या हुलिया बना कर आए हो तुम? कुछ जवाब दोगे मुझे? जिस तरह के रूप में आए थे उसी तरह से मैं भी राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए इस रूप में आया हूँ, है ना मम्मी जी? हाँ। आरव, मेरी प्यारी सी मोहिनी, अब प्लीज तुम जाओ और कपड़े बदल कर आओ। सब मेहमान आ चुके हैं आरव, प्लीज गो, जाओ। सॉरी, आप लोग आइए ना, बैठिए प्लीज। मुफ्त की रोटी तोड़ते रहोगे? नौकरी ही तो लेकर आया हूं मैं मॉम, अच्छा, आपके जॉबलेस दामाद के लिए। कैसी नौकरी? मेरे डैड की फ्रेंड की कंपनी में द लॉसूट एलएलपी में एज असिस्टेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव। सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड के कहने पर ये जॉब मिली है, वरना लॉसूट वाले तो चपड़ासी भी 10 साल एक्सपीरियंस वाले रखते हैं। पर मुझे तो ये जॉब। देखा, फिर से बहाने शुरू हो गए इस लिच्चड़ के। इस निकम्मे को तो मुफ्त की रोटी खाने की आदत ही पड़ गई है। पता नहीं कितने साल तक और ऐसे बीवी के टुकड़ों पे पलता रहेगा। अगर आरव ने जॉब एक्सेप्ट नहीं की तो मेरे डैड की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अदिति, अब तो कुछ बोलो, कब तक इस कुत्ते को पालती रहोगी? अदिति को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कब से ज्वाइन करना होगा मुझे? सीरियसली आरव, तुम जॉब करोगे? अद्वैत बेटा, क्या जरूरत है इतने सारे गिफ्ट्स लाने की? मेरा एक कंसाइनमेंट आ रहा था दुबई से, तो उसी के साथ मैंने थोड़े बहुत गिफ्ट्स मंगा लिए सबके लिए। सो स्वीट। तुम्हारे जैसा दामाद और पति ईश्वर सबको दे। अदिति, अदिति। और इसके जैसा दामाद और पति ईश्वर दुश्मन को भी ना दे। क्या हुआ? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? पानी कौन तुम्हारा बाप सर्व करेगा? दो सबको। भाई साहब, आई एम रियली लकी कि आपका ये अद्वैत इस निकम्मे से एकदम अपोजिट है। फॉरवर्ड। इट्स ओके, वो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश ही कर रहे थे। काम डाउन।